हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। आज का वीडियो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रिलेटेड। बच्चों शुरू करते हैं। सामने डायग्राम बना हुआ है और ये जो तीन रेजिस्टेंसेस सामने आपको दिख रहे हैं ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो मैंने मान लिया है कि पहला रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। बैटरी का पोटेंशियल V है। अब मान लेते हैं कि जो बैटरी है, बैटरी से I एम्पियर की करंट निकल रही है, ड्रॉ हो रही है। इसके बाद आपको करंट का फ्लो कराना है। यहां जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे होंगे सभी में सेम करंट फ्लो होगी, चाहे R1 हो, चाहे R2 हो या फिर R3 हो, सभी में सेम करंट का फ्लो होता है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब जब करंट सेम है तो पोटेंशियल का डिवीजन हो जाता है तीनों रेजिस्टेंसेस में। तो मैं मान लेता हूं कि R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 का V2 है और R3 का V3 है। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ B इक्वल टू IR, और यहां पर जो R इक्विवेलेंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? R1, R2 और R3 तीनों का कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो है R इक्विवेलेंट। ओके, तो V टोटल पोटेंशियल, I टोटल करंट और R टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब इसी R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब B इक्वल टू I R इक्विवेलेंट हो गया टोटल पोटेंशियल, तो B1 की वैल्यू क्या होगी? I R1। B1 क्या हो जाएगा? I R1, B2 I R2 और B3 I R3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो V1 इक्वल टू होगा I R1, B2 इक्वल टू हो जाएगा I R2, B3 इक्वल टू हो जाएगा I R3। ओके, तो V1, B2 और B3 तीनों की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं, फाइंड आउट कर लिया कि V1, B2, B3 कितना आ रहा है। अब बताइए, जो B पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट, जो भी बैटरी लगी है यहां पर, इसका जो टोटल पोटेंशियल है वही तो तीन हिस्सों में डिवाइड होगा क्योंकि तीन रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस B3। ओके, अब वैल्यूज पुट करिए। B की वैल्यू क्या है? I R इक्विवेलेंट, I R इक्विवेलेंट इक्वल टू B1 होगा I R1, B2 होगा I R2, B3 होगा I R3। I कॉमन है, I R इक्विवेलेंट इक्वल टू, I कॉमन निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब सीधा ये है कि आपको जो भी वैल्यूज दी गई हैं तीनों रेजिस्टेंसेस की, सबको सिंपली ऐड कर दो तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बोला जाएगा कि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है जिनकी सेम वैल्यू है और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। बहुत सारे रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए हैं, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड आउट करना है। अब बताइए क्या करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट तरीका होता है, शॉर्ट मेथड है। कैसे सॉल्व करना है? देखिए, जैसे बोला गया आपको कि R ओम के n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। R ओम के n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए, आपको क्या करना है? यहां पर R इक्विवेलेंट इक्वल टू n इंटू R। ठीक है, आपको क्या करना है? सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। जितने रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उसका मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस में जो आपको दी गई है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। जैसे अगर आपसे बोला गया है कि 4 ओम के 20 रेजिस्टेंसेस है जिनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। तो आपको यहां पर n की वैल्यू दी गई है 20, R की वैल्यू दी गई है 4 ओम। अब अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या होगा? n इंटू R।
एन की वैल्यू 20, आर की वैल्यू 4, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 80 ओम। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।